अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से सेकेंड ईयर का रिजल्ट अनाउंस किया गया और रिजल्ट में देखा यह गया कि ओवरऑल जो नताइज आए हैं वो काफ़ी बेहतर आए हैं और स्टूडेंट्स की जो ओवरऑल परसेंटेज है वो काफ़ी बेहतर है। पोजीशन होल्डर्स की बात करें तो 1098 नंबर पर 3 स्टूडेंट्स ने एफएससी प्री मेडिकल में फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की है। इसी तरीके से 1090 से ज़्यादा नंबर हासिल करने वाले पोजीशन होल्डर तलबा की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद अब पंजाब बोर्ड्स की तरफ से 30 सितंबर को रिजल्ट्स का ऐलान किया जाएगा और उम्मीद ये की जा सकती है कि पंजाब बोर्ड्स की तरफ से भी तलबा की जो मार्किंग है वो काफ़ी लीनियंट की गई होगी। और इसके अलावा फेडरल बोर्ड की तरह पंजाब बोर्ड्स का रिजल्ट भी इंशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त आएगा और स्टूडेंट्स की परसेंटेजेस काफ़ी बेहतर होंगी। इसके बाद ज़्यादातर तलबा की तरफ से ये पूछा जा रहा था कि क्या इस साल स्पेशल एग्ज़ाम्स या सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, और जो स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, जो इम्प्रूवमेंट करना चाहेंगे या जो एब्सेंट स्टूडेंट्स हैं, तो क्या वो इसी साल रिज़ल्ट आने के 40-45 दिनों के बाद एग्ज़ाम दे सकेंगे या उनको अगले साल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बताते चलें कि अब ये बात ऑफिशियल हो चुकी है, 100% कन्फर्म है कि इसी साल नवंबर के महीने में स्पेशल एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। इनको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स का नाम नहीं दिया जा रहा, बल्कि ये स्पेशल एग्ज़ाम्स होंगे और इसमें वो तमाम स्टूडेंट्स अपीयर हो सकते हैं जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं, जो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं और जो स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। इस सिलसिले में पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, जिसमें 4 पॉइंट्स पर मुश्तमिल तलबा के हवाले से पॉलिसीज़ गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये बताया गया है कि कैंडिडेट्स का जो रिजल्ट है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के पेपर्स की बेसिस पर कैलकुलेट किया जाएगा और कंपलसरी सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल उसी परसेंटेज के हिसाब से दिए जाएंगे जितनी परसेंटेज कैंडिडेट्स के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में आती है। इसके अलावा कैंडिडेट्स को कंपलसरी सब्जेक्ट्स में 5% इजाफी नंबर यानी एडिशनल मार्क्स भी दिए जाएंगे और ये 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के तमाम स्टूडेंट्स को 5% एडिशनल मार्क्स दिए जाएंगे। 5% एडिशनल मार्क्स की कैलकुलेशन से रिलेटेड इस वीडियो में आपके साथ मुकम्मल गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई थी कि स्टूडेंट्स के जो कलेक्टिव सब्जेक्ट्स में मार्क्स आते हैं तो उसमें किस तरीके से 5% एडिशनल मार्क्स ऐड करके कंपलसरी सब्जेक्ट्स का रिजल्ट बनाया जाएगा। इसके बाद दूसरे पॉइंट में ये बताया गया है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तमाम स्टूडेंट्स को अगर वो किसी एक सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हैं तो उन्हें 33% मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा और कोई भी स्टूडेंट जो किसी भी सब्जेक्ट में अपीयर हुआ हो तो वो फेल नहीं होगा। यहाँ ये बात जहन में रहे कि एब्सेंट स्टूडेंट्स को पास नहीं किया जाएगा और पासिंग मार्क्स सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स को ही दिए जाएंगे जो बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर हुए थे और वो 33% मार्क्स हासिल नहीं कर सके। इसके बाद तीसरे पॉइंट में ये बात मेंशन की गई है कि 10वीं और 12वीं क्लास के ऐसे स्टूडेंट जो एग्जामिनेशन में एब्सेंट थे और जिन स्टूडेंट्स को 33% मार्क्स देकर फेल्ड सब्जेक्ट्स में भी पास कर दिया गया है, तो अगर वो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं और वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की इस पॉलिसी पर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो नवंबर 2021 में होने वाले स्पेशल एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को रिजल्ट अनाउंस होने के 15 दिनों के अंदर रिटन फॉर्म में अपने बोर्ड को ये इन्फॉर्म करना होगा कि वो स्पेशल एग्जाम्स में अपीयर होना चाहते हैं। रिजल्ट अनाउंस होने के बाद स्पेशल एग्जाम्स में अप्लाई करने और डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करवाने का मुकम्मल प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा। और इसके बाद चौथा पॉइंट 9वीं और 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स के हवाले से है कि 9th और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का रिजल्ट भी बिल्कुल उसी तरीके से ही कैलकुलेट किया जाएगा। इन्हें कंपलसरी सब्जेक्ट्स में 5% एडिशनल मार्क्स दिए जाएंगे और अगर ये स्टूडेंट्स किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो इन्हें 33% मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा। और ऐसे स्टूडेंट जो गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते और वो अपने रिजल्ट के साथ सेटिस्फाइड नहीं हैं तो रिजल्ट अनाउंसमेंट के 30 दिनों के अंदर इन्हें अपने बोर्ड को इन्फॉर्म करना होगा। और ऐसे केस में 9th और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट स्पेशल एग्जाम्स में तो अपीयर नहीं हो सकेंगे क्योंकि सप्लीमेंट्री या स्पेशल एग्जाम सिर्फ 10th और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ही होते हैं। इसलिए 9th और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स अगले साल कॉम्पोजिट एग्जाम दे सकेंगे। यानी जो स्टूडेंट जो फार्मूला के मुताबिक तैयार किए गए अपने रिजल्ट से मुतमईन नहीं है तो वो बोर्ड को इन्फॉर्म करेंगे, उनका रिजल्ट कैंसिल कर दिया जाएगा और वो अगले साल 9th और 10th दोनों का या फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का एग्जाम देंगे और अगले साल कॉम्पोजिट एग्जाम्स में वो जितने भी मार्क्स लेंगे वही फाइनल होंगे। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स को इस बात की भी कन्फ्यूजन है कि जो स्पेशल एग्जाम्स होंगे नवंबर में तो क्या उसमें दोनों पार्ट्स के पेपर्स होंगे या सिर्फ पार्ट 2 के ही होंगे। तो मेरा ख्याल है कि ऑब्वियस सी बात है कि सिर्फ पार्ट 2 के ही एग्जाम्स होंगे क्योंकि स्पेशल एग्जाम्स में 9th और फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स तो नहीं होंगे और उसमें सिर्फ 10th और सेकंड ईयर के ही एग्जाम्स होने हैं। अब जो स्टूडेंट्स 10th के हैं और जो सेकंड ईयर के हैं, जब वो स्पेशल एग्जाम्स में अपीयर होंगे तो उनके सिर्फ पार्ट 2 के ही पेपर होंगे, यानी 10th के और सेकंड ईयर के ही पेपर्स होंगे। ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ही एग्जाम्स लिए जाएंगे और सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के ही इम्तहानात होंगे। यानी जिस तर्ज पर कैंडिडेट्स के अभी जुलाई अगस्त में 10th के और सेकंड ईयर के एग्जाम्स हुए हैं कि उसमें वो सिर्फ उन्होंने पार्ट 2 के ही एग्जाम्स दिए हैं, वो स्मार्ट सिलेबस
सिलेबस के मुताबिक थे और सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के ही इम्तिहानात लिए गए थे, तो बिल्कुल इसी पैटर्न पर, इसी तर्ज पर आपके स्पेशल एग्जाम्स नवंबर में लिए जाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स को ये भी कन्फ्यूजन हो रही थी कि अगर ये सप्लीमेंट्री या स्पेशल एग्जाम्स में अपीयर होते हैं तो क्या इनके साथ सप्लीमेंट्री का टैग लगेगा और इनके रिजल्ट कार्ड के ऊपर सप्लीमेंट्री मेंशन होगा। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से IPEMC में ये बात डिसाइड की जा चुकी है कि जो स्टूडेंट स्पेशल एग्जाम्स में अपीयर होंगे तो उनके साथ सप्लीमेंट्री का टैग नहीं लगेगा। फिर इस साल जो स्टूडेंट स्पेशल एग्जाम्स में अपीयर होंगे तो अंदाज़तन उनका जो रिजल्ट है वो जनवरी के महीने में आ जाएगा, और जनवरी के महीने में वो अपने इस न्यू और अपडेटेड रिजल्ट की बेसिस पर मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। और उस वक्त जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स ओपन होंगे तब वो अपने न्यू रिजल्ट की बिना पर वहाँ पर दाखिला ले सकते हैं। इस साल तवक्को ये की जा रही है कि इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो जनवरी के महीने में अपने स्प्रिंग एडमिशन्स ओपन करेंगी। पिछले साल बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान की तरफ से भी स्प्रिंग में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में दाखिलों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इंशाल्लाह इस साल भी ये एडमिशन्स करेंगी। इसके अलावा इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर की तरफ से भी दाखिले किए जाते हैं और उम्मीद है कि इस साल एक दो और भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपने एडमिशन्स ओपन करेंगी स्प्रिंग में। तो जैसे इनसे रिलेटेड फर्दर अपडेट्स आएंगी वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और इसके बाद आपको बताते चलें कि सिटी 42 की तरफ से जो ये खबर जारी की गई कि इस साल जिन स्टूडेंट्स को 33% पासिंग मार्क्स देकर पास किया जाएगा तो वो किसी भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो इस बात को लेकर तलबा में खासी तशवीश पैदा हो गई और तलबा की तरफ से बार बार इंक्वायर किया जा रहा था कि क्या इस बात में सदाकत है या नहीं है। देखें, खबर तो ये सच है, लेकिन इसको प्रेजेंट करने का अंदाज़ थोड़ा मुख्तलिफ है। यानी हर साल ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स के इंटरमीडिएट में मिनिमम 45% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं, और जिन डिग्री प्रोग्राम्स की काउंसिल बनी होती है तो उनमें काउंसिल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक की जो मिनिमम परसेंटेज है वो उसमें इजाफा भी हो सकता है। जैसे अगर आपने कंप्यूटर साइंसेज, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और IT के प्रोग्राम्स में दाखिला लेना हो तो जो इससे मुतालिका काउंसिल है उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि कैंडिडेट्स के इंटरमीडिएट में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। इसी तरीके से जो पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल है, पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल है, या पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, या वेटरनरी मेडिकल काउंसिल है, तो इनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि इंटरमीडिएट में कैंडिडेट्स के मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। इसलिए हर साल ये ऐसा होता है कि जिन स्टूडेंट्स के 45% से कम मार्क्स होते हैं इंटरमीडिएट में तो वो रेगुलर डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन नहीं ले पाते। तो उनके पास या तो फिर ऑप्शन ये बचता है कि वो इंप्रूव कर लें, या फिर वो एज अ प्राइवेट कैंडिडेट किसी भी यूनिवर्सिटी से अपना जो है वो BA BSc या एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम या इससे मुतल्लिका ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम में दाखिला ले लें। तो इस साल भी ये रूल बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इस खबर को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि 33% वाले बच्चों को जो है वो कहीं दाखिला नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हर साल ऐसा होता है। इस बात को ज़रा तफसील से समझिएगा कि अगर तो किसी कैंडिडेट के तीनों सब्जेक्ट्स ही फेल हैं, यानी उसके जो 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं वो तीनों में ही फेल हो जाता है और तीनों में ही उसको रियायती नंबर देकर 33% मार्क्स देकर जो है वो पास कर दिया जाता है, तो फिर तो ऑब्वियसली उसकी जो टोटल परसेंटेज है वो 33% होगी। ऐसे स्टूडेंट का जो ग्रेड है वो E होगा और वो अपने इन 33% नंबरों की बेसिस पर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने 2 सब्जेक्ट्स उसके पास हैं और एक में वो फेल हुआ है और उसको रियायती नंबर दिए गए हैं, 33% मार्क्स देकर पास कर दिया गया है, तो ऐसे केस में उसके तीनों सब्जेक्ट्स की जो है वो परसेंटेज निकाली जाएगी, एवरेज निकाली जाएगी। अब हो सकता है कि उसके बाकी दोनों सब्जेक्ट्स में 60%, 70% या 80% मार्क्स हो और वो सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हुआ हो, तो तीनों सब्जेक्ट्स की जब एवरेज निकाली जाएगी तो हो सकता है कि उसके 50% या 55% ओवरऑल मार्क्स बन जाएं। तो ऐसे केस में ये स्टूडेंट्स किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर किसी स्टूडेंट की एक सब्जेक्ट में सप्ली आ जाती है, 2 में आ जाती है, तो मेरा ख्याल है कि उसको तब तक खतरा नहीं है जब तक कि उसकी ओवरऑल 45% नहीं आ जाती। यानी इस खबर से इंप्रेशन तो ये पैदा हो रहा है कि अगर किसी एक सब्जेक्ट में भी सप्ली आ गई तो वो बच्चा यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकेगा, जबकि हकीकत ये है कि ओवरऑल तमाम सब्जेक्ट्स की परसेंटेज निकाली जाएगी, एवरेज निकाली जाएगी, और अगर तो कलेक्टिवली जो परसेंटेज है वो 45% से ज़्यादा बनती हुई तो ये स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन अगर 45% से कम बनती हुई तो फिर ये स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के ग्रेड्स की बेसिस पर नहीं होते, बल्कि ग्रेड तो ओवरऑल एक ही होता है कि स्टूडेंट की अगर 60% से प्लस मार्क्स हैं तो उसकी फर्स्ट डिवीजन बन जाती है। इस तरीके से अगर वो 45% मार्क्स लेता है, 33% मार्क्स लेता है, तो परसेंटेज के हिसाब से ओवरऑल एक कलेक्टिव ग्रेड दिया जाता है। तो 33% मार्क्स के ऊपर E ग्रेड बनता है, लेकिन 45% से ज़्यादा अगर मार्क्स आ जाएं तो ऐसे केस में स्टूडेंट को किसी किस्म का खतरा नहीं है और वो आसानी से अप्लाई कर सकेगा। तो मेरा ख्याल है कि बोर्ड एग्जाम्स, उनके रिजल्ट्स और स्पेशल एग्जाम्स के हवाले से, और सबसे बढ़कर जो ये 33% मार्क्स वाला जो मामला है, अब ये इसके ऊपर मुकम्मल डिस्कशन आज की वीडियो में की जा चुकी है। इसके अलावा भी अगर आपके जहनों में कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोज़ में आपके जो सवालात हैं उनसे रिलेटेड भी हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे।